शाहीन ने सबको इसी तरह की आदत डाली कि शुरू के अंदर पहले 2 ओवरों के अंदर ही वो विकेट टेकर बॉलर था। आपको याद होगा शाहीन जब टीम के अंदर लेके आया गया था, आमिर को निकाला गया था, इमाद को साइड पे किया गया था और यही बोला गया था कि शाहीन हमें विकेटें लेके देगा। ठीक है, आमिर विकेटें लेके नहीं दे रहा, इमाद विकेटें लेके नहीं दे रहा, हमें नया बॉल अपने प्रीमियर फास्ट बॉलर बदलना है, चेहरा बदला, शाहीन आया। शाहीन ने वो सारी चीज़ें की, बट जब से उनकी इंजरी हुई है उस इंजरी के बाद से ना तो वो पेस कभी भी नज़र नहीं आई। ये 2 मैचेस के लिए एक आधा और मैच नजर, बड़े मैचेस मिले हैं नागी, बहुत इनको मैचेस मिले हैं। ऐसा नहीं है कि 4 मैचों में कुछ नहीं किया और पीसीबी ने हाथ छुड़ा लिया, नहीं, प्रॉपर लेके चला कि अभी आती है, लेकिन वो इतनी दूर चली गई उनकी फॉर्म। उनका कसूर नहीं रहा मेरे ख्याल से। जब आपको आपकी बॉडी अलाउ नहीं करती, और घुटने की इंजरी, जब हमारी उमर गुल से भी बात होती है, सुहेल तनवीर से भी बात होती है, इवन शोएब अख्तर भी आपको बताएंगे कि कितना मुश्किल हो जाता है, वो कॉन्फिडेंस कभी आ ही नहीं पाता, आप वो बॉलर रहते ही नहीं है। लेकिन हम शाहीन क्योंकि यंग है, जवान है और उसकी इंजरी के बारे में इतना हमें पता नहीं है, होपफुली यार वो रिकवर करे और उस रिदम में आए। 145 पे जो वो स्नेक बनाते थे और जगह से, अब क्या होता है उनका स्नेक बनता भी है तो लातों लात बन जाता है। हाँ, खब्बे को अभी भी अच्छा वो बना लेते हैं, लेकिन राइटी को जो वो तरीके से अंदर इन डिपर करते थे, जो लेट अंदर आता था, वो अब देखने को नहीं मिलता। और जो डेथ बॉलिंग है वो तो हमेशा से इनकी वीकर साइड पे रही है। स्ट्रेंथ इनका नया बॉल पहले 2 ओवर रहे हैं, जो वीकर साइड रही है वो डेथ हुई है। और कल एक फिर उन्होंने जो एग्जीक्यूशन की है डेप्थ के अंदर, उन्होंने शो किया कि ही स्टिल लैकिंग दैट। बने बनाए बॉल उन्होंने दिए, थर्ड मैन ऊपर है, पॉइंट ऊपर है, कट पे छिक्का पड़ा, फिर उसके बाद जो न्याजी है वो पीछे जा रहा है तो आप उसी के साथ पीछे जा रहे हैं, और उसको पीछे भी यॉर्कर नहीं जा रहे, फुल लेंथ नहीं जा रहे, लेंथ जा रहे हैं, तो उसने तो सिर्फ बल्ले लगाने हैं, बल्ले लगाए हैं उसने। आप देखे कोई भी उसने सामने छिक्के मारे ही नहीं, जहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ से उसको कर रहे थे, आप उसको मान रहे थे। उसने तो आपकी पेस का यूज किया, उसने बल्ले लगाए हैं, वो स्क्वायर ऑफ द विकेट सारे आप लोगों को, हारिस को भी और शाहीन को स्क्वायर ऑफ द विकेट छिक्के पड़े हैं। इट शोज के लेंथ जो थी वो डेथ बॉलिंग की नहीं थी। या आमिर की मैं बात करूंगा कि आमिर ठीक है, मार सबको पड़ती है, लेकिन आमिर क्लेवर बॉलर। आमिर एंड तक बैट्समैन को देखता है। अगर मुझे ये लगता है कि अगर शाहीन की जगह या हारिस की जगह आमिर होता और बैट्समैन नीचे उतर रहा होता, तो इन्होंने बैट्समैन को फॉलो किया, वो वाइड कर देता। राइट, वो अब आप मुझे ये बताएं कि क्या आसान है, मैं पीछे हो रहा हूँ, बेस बनाई हुई है कि मेरे पास बॉल आ जाए या बॉल मुझसे दूर चला जाए। ऑब्वियसली दूर चला जाए तो फिर मेरी ना बेस रहेगी, ना हेड पोजीशन है, ना जब बेस ही नहीं है तो वो स्ट्रॉन्ग शॉट मैं कैसे मारूंगा, पावर ही नहीं रहेगी। तो ये होते हैं जो क्लेवर बॉलर करते हैं। इनफैक्ट वो वाइड ही फेंक देता, स्लो बॉल ना वाइड कर देता कि बिल्कुल बॉल में भी पेस ना हो, के पेस यूज करके इधर चौका हो। तो वो इतना क्लेवर बॉलर था। ये इतनी क्रिकेट खेल के इतने बड़े मैच के अंदर, जहाँ कराची, आपको पता है कि पीएसएल का सबसे बड़ा मैच होता है, इस तरह की बॉलिंग करना आई थिंक खास से डिसअपॉइंटेड होंगे ये लाहौर कलंदर की जो बेंच है और कप्तान है। ऑब्वियसली ही इज बीन डूइंग वेल सो फार विद द न्यूअर बॉल शाहीन, लेकिन कल जो उन्होंने बॉलिंग की है वो ना सिर्फ उनको कल का मैच जो है कॉस्ट किया है, इनफैक्ट जो उनकी स्टैंडिंग्स हैं और जो क्वालिफिकेशन है वो भी अब एट स्टेक है उन 2 ओवर्स की वजह से। या अब्बास के सितारे इस वक्त दे आर राइजिंग। एंड मुझे याद पड़ता है जब ये मुल्तान सुल्तान्स में भी थे, तो इनकी जो एक यूटिलिटी है, ये बहुत मुश्किल जगह पे बॉल करते हैं, जिस तरह इनसे एक्सपेक्ट किया जाता है मिडल और डेथ के अंदर आपको मैचेस निकलवा के दें, आपकी चेजेस सेव करके दें, क्योंकि जिस तरह से इनकी वेरिएशंस हैं, ऑफ कोर्स बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन बहुत अच्छा करते हैं, बट देन अगेन बैट्समैन देख तो रहा होता है बैक ऑफ द हैंड बॉल आ रहा है, लेकिन इतनी प्रिसीजन से करते हैं दैट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द बैट्समैन टू हिट हिम। और फिर वाइट यॉर्कर बहुत अच्छा है इनके पास काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ इनके आर्मरी के अंदर है। स्लो बॉल जो इनका होता है बैक ऑफ अ हैंड, पता लगता है सेम आर्म स्पीड से करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बैक स्पिन हो रही होती है, तो उसके साथ होता ही है कि जब बैक स्पिन वो कर रहे होते हैं, बॉल इनका पड़ता है और उसको एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है, राइट, जिसकी वजह से वो लाइन को मीट करना जो है बल्लेबाजों के लिए, बैट्समैन के लिए बड़ा मिस हो जाता है कि किस लाइन पे बल्ला घुमाना है। राइट, तो वो इनका एक बिल्कुल वेपन है। फिर जिस तरह आपने बोला कि जब भी रिवर्स हो रहा होता है, ये भी यॉर्कर्स मारते हैं बाकियों की तरह, और आप देखिए कि तेज बॉलिंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आगे फुल्ले से छोड़ते हैं, नहीं, इज अ प्रॉपर बॉलर और आपके मेन बॉलर से अच्छी बॉलिंग कर जाते हैं।
तो आप कह रहे हैं सितारे जो है ना राइज कर रहे हैं, सितारे तो यार उस बेचारे के पिछले साल भी राइज कर रहे थे, टॉप नहीं किया था उसने, टॉप ही किया था ना, लेकिन क्या 2 साल पहले 2 साल या तो क्या उसके बाद उनको इनफ चांसेस मिले हैं पाकिस्तान की तरफ से? यही तो बात है कि कुछ प्लेयर हैं जिनको अपने सितारे जो है ना राइज ही करवाने पड़ते हैं, कुछ के गर्दिश में भी होते हैं, तो वो कोशिश कर रहे होते हैं ऊपर से ही राब्ते कि नहीं है राइज ही करो जबरदस्त। तो ये प्लेयर्स हैं, ये पाकिस्तान का फ्यूचर हैं। इफ यू आस्क मी, माय हार्ट गोज आउट फॉर देम एंड प्लेयर्स लाइक हिम। अल्लाह करे कि उनको रिवॉर्ड मिले, वो अच्छा करें, ना सिर्फ यहाँ पे, इनफैक्ट पाकिस्तान के लिए भी जाके इसी तरह परफॉर्मेंसेस करें जिस तरह वो यहाँ पे कराची किंग्स के लिए कर रहे हैं। Well, deep analysis and Ahmed's witty remarks is all what free hit is all about.